नमस्कार दोस्तों। किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ साथ साथ में मिल जाते हैं। किसी को समझ मिलती है तब समय नहीं रहता उनके पास, और जिनके पास समय होता है उनको समय के साथ साथ कभी समझ नहीं मिलती है। इसलिए आज मैं वीरेंद्र विष्णु आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राज्य में एक वृद्ध राजा था जो बूढ़ा हो चला था और अपना सिंहासन किसी अपने राजकुमार को सौंपने जा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी उम्र हो चली है और एक पड़ोसी राज्यों के मित्रों को, दोस्तों को बुलाकर कोई एक प्रोग्राम रखा जाए। उन्होंने सभी आसपास के राज्यों को बुलाया और अपने एक प्रोग्राम रखा जिसमें उस राज्य के एक प्रसिद्ध नर्तिका को भी बुलाया। उन्होंने अपने गुरुदेव को भी बुलाया और उन्हें स्वर्ण मुद्रा दी और बोले कि जब नर्तकी का प्रोग्राम समाप्त हो जाए तो उन्हें उपहार स्वरूप दे देना। नर्तकी का उस प्रोग्राम के अंदर राजा का जो बेटा था, जो राजकुमार, वो बेटा था। राजा की बिटिया जो राजकुमारी थी वो भी बेटी थी। राजा और उनके गुरुदेव सभी ये प्रोग्राम देख रहे थे। नर्तकी के जो साथ तबला बजाने वाला था उसको नींद आने लग गई, पलक झपका रहा था। नर्तकी ने सोचा कि यदि राजा को पता चल गया तो वो दंड देंगे। नर्तकी ने इसके स्वरूप उसको जगाने के उद्देश्य से एक दोहा गया, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, थोड़े पल के कारण क्यों कलंक लगाए। वो एक दो बार इसने रिपीट दोहा किया तब उसको पता चल गया, वो समझ गया तबला बजाने वाला, और उसने वो अच्छे ढंग से तबला बजाने लगा। तो जब गुरुदेव ने यह दोहा सुना तो उन्होंने अपने जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो सारी उसको नर्तकी को दे दी। जब ये दोहा, सभी ने इस दोहे का अलग अलग मतलब निकाल दिया। तभी राजकुमार ने अपने सिर का जो मुकुट था उसके पास, उसने मुकुट भी लाकर नर्तकी को उपहार स्वरूप दे दिया। जब राजकुमारी ने भी ये दोहा सुना, उसने भी अपने अलग तरीके से उसका अर्थ निकाला। उसने अपने गले का जो मंगलसूत्र था, जो हार था, वो लाकर नर्तकी को दे दिया। राजा ये सब देखकर चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो नर्तकी की तो सबको लूट रही है। उसने वो प्रोग्राम वहीं पे स्थगित करवा दिया, बोला कि आप तो लूट रही हो, ये क्या हो रहा है। तब गुरुदेव ने बीच में रोककर कहा कि राजा, ये लूट नहीं रही है, इसने सही कहा, इसका हम सभी ने अलग अलग अर्थ निकाला है। मैं जंगल में तपस्या कर रहा था और मुझे यहाँ पे आप स्वर्ण मुद्रे ला के दे रहे हो और बोल रहे हो कि इस नर्तकी को उपहार स्वरूप दे देना। मैं ये क्या पाप कर रहा हूँ, मुझे अभी कहाँ होना चाहिए, मुझे जंगल में होना चाहिए। और ऐसा कहकर गुरुदेव कमंडल लेके जंगल में चले गए। तभी राजकुमारी आई। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हमने सभी ने अलग अलग अर्थ निकालना है। मेरे अनुसार मैं अभी, मेरी उम्र हो गई है और आपने मेरी शादी नहीं करवाई, इसलिए आज की रात को मैं आपके महावत के साथ भाग रही थी, भागने ही वाली थी कि इसने नर्तकी के दोहे ने मेरी आंख खोल दी कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, थोड़े पल के कारण क्यों कलंक लगाए। कि मैं आपको अब कलंक क्यों लगाऊं, अब मेरी थोड़ी उम्र बसी है तो मैं आपका नाम क्यों खराब करूं मैं। इसलिए तब जब राजकुमार की बारी आई तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मैंने भी मेरे तरफ से अलग इसका अर्थ निकाला है कि मेरी अब इतनी उम्र हो गई है, आप मुझे सिंहासन नहीं सौंप रहे हैं। मैं आज ही की रात को अपने सैनिकों को मिलाकर मैं आपकी हत्या करना चाह रहा था, लेकिन इस नर्तकी का ये दोहा है, इसने मुझे सबक दे दी है कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, थोड़े पल के कारण क्यों कलंक लगाए। अब इतना कम समय, थोड़ा धीरज रखेंगे तो हमें सिंहासन मिल जाएगा। आज जरूरी नहीं है, कल मिलेगा। मैं आपकी क्यों हत्या करके अपना अंजाम, आपके पिताजी की हत्या करके अंजाम अपने सिर पर ले रहा हूँ। राजा ने यह बात सोची कि वाकई में दोहा तो बहुत काम कर गया। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इससे कुछ सीख लूँ। राजा ने भी अपनी गलती में सुधार करना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, थोड़े पल के कारण क्यों कलंक लगा। मेरी अब उम्र बहुत थोड़ी बची है, क्यों ना मैं भी कुछ अच्छा करूँ। इसी के साथ राजा भी अपना सामान लेके वहाँ से चल दिया जंगल में। वो भी सन्यास बन गया, सन्यास लेके जंगल में चला गया और सन्यासी बन गया। तो दोस्तों, कहा गया कि धैर्य रखो, धैर्य के साथ सब कुछ होता है। अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। अगर कहीं आपको किनारा दिख जाए और आप वहाँ पे अपना धैर्य छोड़ दोगे तो आप अपने मंजिल को कभी छू नहीं सकते। इसलिए धैर्य रखो, सब कुछ काम धैर्य से सफल हो सकता है। क्यों हत्या करके अपना अंजाम, आपके पिताजी की हत्या करके अंजाम अपने सिर पर ले रहा हो।
राजा ने ये बात सोची कि वाकई में दोहा तो बहुत काम कर गया। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इससे कुछ सीख लूँ। राजा ने भी अपनी गलती में सुधार करना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, थोड़े पल के कारण क्यों कलंक लगा। मेरी अब उम्र बहुत थोड़ी बची है, क्यों ना मैं भी कुछ अच्छा करूँ। इसी के साथ राजा भी अपना सामान लेके वहाँ से चल दिया जंगल में। वो भी सन्यास बन गया, सन्यास लेके जंगल में चला गया और सन्यासी बन गया। तो दोस्तों कहा गया कि धैर्य रखो, धैर्य के साथ सब कुछ होता है। अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। अगर कहीं आपको किनारा दिख जाए और आप वहाँ पे अपना धैर्य छोड़ दोगे तो आप अपने मंजिल को कभी छू नहीं सकते। इसलिए धैर्य रखो, सब कुछ काम धैर्य से सफल हो सकता है।